नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक चली, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज मीन्स के ऋग वैदिक एज या फिर पीरियड, जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चली। आज की इस वीडियो में हम लेटर वैदिक एज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस एज में किस तरह आर्यन कल्चर का एक्सपेंशन हुआ और जानेंगे इन लोगों की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में, और जानेंगे कि इस एज को किस तरह से ट्रांसलेशन के रूप में देखा जा सकता है। लेटर वैदिक एज ये उन वैदिक टेक्स्ट पर बेस्ड है जो ऋग्वेद के बाद कंपोज्ड हुए थे। इस काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ ब्राह्मण, आर्ण्यक तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है, जिनका समय लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यन सभ्यता पंजाब से संपूर्ण गंगा यमुना दोआब में फैल गई। उत्तर वैदिक काल तक आते आते पंचजन का लोप हो गया तथा उनके स्थान पर विशाल राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें कुरु तथा पंचाल सबसे अधिक फेमस थे। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार पड़ना, जात पात व्यवस्था की जटिलता बढ़ना, क्षेत्रीय राज्यों का उदय तथा धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से लोहे का प्रयोग महत्वपूर्ण था। आरंभ में इसका प्रयोग वेपन्स के निर्माण में हुआ, परंतु धीरे धीरे इसका व्यवहार कृषि यानी कि एग्रीकल्चर एवं अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी होने लगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव सभ्यता एवं कल्चर पर व्यापक रूप से पड़ा। लोहे को कृष्ण अयास कहा जाता था। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को साफ करना अधिक इजी हो गया था। आर्यंस का विस्तार गंगा यमुना दोआब के अंडर समुच्चे उत्तर भारत में हो गया। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। इस समय ऋग्वैदिक कालीन बहुत सारे छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन यानी कि मर्ज होकर क्षेत्रीय जनपदों में बदलने लगे थे। सभा और समिति नामक सभाओं का अंत हो गया। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था सभा और समिति का क्या काम है। सभा का मुख्य कार्य होता था न्याय करना और समिति का काम होता था राजा की चुनाव करना। इस समय राजा की शक्ति इंक्रीज होने लगी। स्त्रियों को सभा से बाहर कर दिया गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, सबसे पहले इसी समय प्रयोग में आया। उत्तर वैदिक काल में पंचाल मोस्ट विकसित जनपद था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है, यानी कि बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आए परिवर्तन एंड रिचुअल्स यानी कि कर्मकांडों के विधानों जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञों ने राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। राजा का पद हेरिडिटरी बन गया, जो यूजुअली उसके एल्डेस्ट सन को मिलने लगा। राजा मंत्रियों की सहायता से एंटायर स्टेट का प्रशासन करता था। इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्नीन कहा जाता था। अब बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। परिवार पितृ प्रधान एवं जॉइंट परिवार था। समाज में स्त्रियों की दशा में पतन हुआ। जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी और उसमें कठोरता आ गई। इसी काल में एक गोत्र में यानी कि एक ही सरनेम में विवाह करने की मनाही थी। गोत्र मोटे तौर पर उन लोगों के समूह को कहा जाता है जिनका वंश एक मूल पुरुष से अटूट कर्म में जुड़ा है
गोत्र यानी कि सरनेम शब्द का सर्वप्रथम मेंशन ऋग्वेद में हुआ है। इंसान का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित माना जाने लगा। ब्रह्मचार्य यानी कि 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की आयु तक, संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु तक। शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। संस्कारों की संख्या 16 मानी जाती थी। मनोरंजन के साधन में फोक डांस, संगीत, गैम्बलिंग यानी कि जुआ और वॉर मुख्य थे। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह यानी कि जो पहले 4 विवाह होते थे वो प्रेज वर्थी होते थे, और जो उससे बाद के 4 शादियां होती थी वो निंदाजनक मानी जाती थी। अब बात करेंगे प्रशंसनीय विवाह। पहला, ब्रह्म, कन्या के अडल्ट होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। दूसरा, दैव, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। तीसरा, आर्ष, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना। चौथा, प्रजापत्य, वर खुद कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। ये 4 शादियां जो प्रशंसनीय थी, प्रेज वाली थी। और अब नंदनीय यानी कि निंदाजनक शादियां वो थी। गंधर्व, कन्या तथा वर लव और सेंसुअलिटी में इन्फ्लुएंस होकर जो विवाह करते थे। दूसरा, असुर, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या को सेल करना। तीसरा, पैशाच, सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर विवाह करना। चौथा, राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक लाइफ। इस युग में आर्यंस के आर्थिक जीवन में इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए। पशुपालन की अपेक्ष कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। मुख्य फसल धान और गेहूं थे। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस भी अब पालतू पशु बन गई। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त मछेरे, रथवान, सुनियारे, जौहरी, टोकरी बुनने वाले, धोबी, लोहार, जुलाहा आदि का उल्लेख मिलता है। इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन यानी कि स्पेशल टाइप्स के जो बर्तन थे बनने स्टार्ट हो गए, जिसे PGW कहा जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर। लोन्स देने और इंटरेस्ट लेने की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। स्पिनिंग यार्न यानी कि सूत काटना और वेविंग क्लोथ्स, वस्त्र बुनने का बहुत अधिक विकास हुआ। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय मोस्टली राजकीय टैक्स से मुक्त थे। राज्य को टैक्स का अधिकांश भाग वैश्यों से ही प्राप्त होता था। सिक्कों के प्रचलन का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। व्यापार वस्तु एक्सचेंज के आधार पर छोटे पैमाने पर होता था। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्री अर्बन अर्थव्यवस्था नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से ग्रामीण थी और ना ही शहरी, यानी कि ना ही ये पूरी तरह से रूरल थी और ना ही अर्बन। अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। यज्ञ के साथ साथ और अनेक रिचुअल्स प्रचलन में थे। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवताओं इंद्र, अग्नि और वरुण का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा। उनके स्थान पर इस काल में प्रजापति यानी कि क्रिएटर ऑफ क्रिएशन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। विष्णु को प्रोटेक्टर के रूप में पूजा जाता था। पुष्पन शूद्रों के देवता के रूप में इस्टेब्लिश हुए थे। समाज में ब्राह्मणों का दबदबा काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ वे ही धार्मिक रिचुअल्स करा सकते थे। जादू टोने में विश्वास भी बढ़ गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेशनल लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।